हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष राज बंधु है और मैं आपको आज की क्लास में जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाने वाला हूँ। जूरिस्प्रूडेंस से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट बातों को समझेंगे। बेसिकली आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि विधि शास्त्र के प्रमुख स्कूल कौन कौन से हैं। ठीक है, विधि शास्त्र की प्रमुख विचारधाराएं कौन कौन सी हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट स्कूल्स ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस। प्यारे बच्चों, जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लॉ के अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बड़ा जरूरी है। You cannot understand properly without the proper understanding of the jurisprudence. सर, इसका जुडिशियल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पैक्ट है? मैंने कहा जुडिशियल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इम्पोर्टेंस ये है कि यूपी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में जूरिस्प्रूडेंस जो है प्रीलिम्स के पेपर में अच्छी खासी पूछी जाती है। उसी तरीके से झारखंड जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के मेंस में जूरिस्प्रूडेंस बड़े अच्छे से पूछी जाती है और आपका उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स में भी जो है वहां पर भी जूरिस्प्रूडेंस का इम्पोर्टेंस है। तो प्यारे बच्चों, इन विषयों में, इन स्टेट्स में जूरिस्प्रूडेंस का तो इम्पोर्टेंस है, लेकिन दिक्कत ये आती है कि बच्चे इस वजह से जूरिस्प्रूडेंस पर फोकस नहीं करते। लेकिन यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि बिना कमांड किए जूरिस्प्रूडेंस में आपका प्रीलिम्स निकलना बड़ा मुश्किल है। मेंस में तो ये पूछा जाता नहीं। बट जूरिस्प्रूडेंस को हम शुरू करते हैं, जिसे हम विधि शास्त्र कहते हैं। और विधि शास्त्र इन शब्दों से मिलकर बना है। बेसिकली इसका इंग्लिश वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस आपका दो वर्ड से मिलकर बना है, ज्यूरिस एंड प्रूडेंसिया। ज्यूरिस एंड प्रूडेंसिया। ज्यूरिस का मतलब है विधि और प्रूडेंसिया का मतलब है ज्ञान। इट इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, ज्यूरिस प्रूडेंसिया। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंसिया दो वर्ड से मिलकर जूरिस्प्रूडेंस आपका बना है। ठीक है, दिस इज जूरिस्प्रूडेंसिया इज बेसिकली लैटिन वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड है। जूरिस मींस लॉ, इसका मतलब होता है लॉ। लॉ मींस विधि। ठीक है, और प्रूडेंसिया मींस नॉलेज। प्रूडेंसिया मींस नॉलेज। ठीक है, या इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं ज्ञान। ठीक है, तो जूरिस्प्रूडेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड जूरिस्प्रूडेंसिया, और jurisprudence is something by which we can find out the sources of law, validity of the law. jurisprudence का सर यूटिलिटी क्या है? वो तो ठीक है, jurisprudence दो शब्दों से मिलकर बना है, juris प्लस प्रूडेंसिया। juris माने होता है लॉ, मींस लीगल माने विधि, और प्रूडेंसिया मींस ज्ञान, मींस नॉलेज। तो jurisprudence दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसको हम कह सकते हैं विधि का ज्ञान, नॉलेज ऑफ द लॉ। विधि का एकमात्र, अगर दूसरी बातों से कह दें कि विधि का जो क्रमबद्ध ज्ञान है वो हमें जूरिस्प्रूडेंस से पता लगता है। जूरिस्प्रूडेंस की सहायता से हम सोर्सेज ऑफ लॉ का पता लगा सकते हैं कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉ, हाउ लॉ टेक्स द वैलिडिटी। एक विधि जो है अपनी वैलिडिटी कैसे प्राप्त करती है, इस बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस की एक डेफिनेशन तो मैंने कहा कि लैटिन वर्ड है ज्यूरिस प्लस प्रूडेंसिया, वहां से हमने ले ली। लेकिन इसके अलावा ढेरों विधि शास्त्री हैं, ज्यूरिस्ट हैं, जिन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन दे रखी है तो बहुत सारे। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, जितने ज्यूरिस्प्रूडेंस अभी मैं बताऊंगा उनकी सब की डेफिनेशंस जो है आपके यूपी के एग्जाम में से पूछी जाती है, और बाकी एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, नेट के एग्जाम में आपसे वो पूछी जाएगी। जिन जूरिस्ट ने विधि शास्त्र को परिभाषित करने की कोशिश करी, उनमें एक नाम है अल्पाइन। कौन है? एक नाम है एल्पियन, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, एल्पियन ने विधि शास्त्र को परिभाषित करने के लिए ये कहा कि विधि शास्त्र जो है मानवीय एवं दैवीय विषयों का ज्ञान। ठीक है, मैंने क्या बोला? विधि शास्त्र मानवीय एवं दैवीय विषयों का ज्ञान और न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण का विज्ञान है। क्या बोला जूरिस्प्रूडेंस के बारे में? कि एक दो वर्ड यूज किए एक तरीके से, मानवीय और दैवीय विषयों। मानवीय और दैवीय विषयों का ज्ञान और न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण का एक तरीके से विज्ञान है। तो अगर हम दूसरी बात कहें तो अल्पाइन कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस द ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन।
तो अल्पाइन, इसको अगर याद करना है तो अल्पियन लिखा है इधर देखो, तो अल्पियन कहाँ के हैं, अल्पियन एक तरीके से अगर इसको याद करना है प्यारे बच्चों अल्पियन को, तो अल्पियन को याद करना है तो अल्पियन को याद करो उल्का पिंड से। इस जो आपके मेट्रॉइड्स हैं जो बाहर से आते हैं अर्थ में, याद करने का ट्रिक्स बता रहा हूँ, तो वो एक तरीके से डिवाइन होते हैं, बाहर से आते हैं, आउट ऑफ द अर्थ से आते हैं, तो यहाँ से वर्ड पिक कर लो डिवाइन। तो इनको, इनके बारे में क्या कहा गया कि मानवीय और दैवीय विषयों का ज्ञान और न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण का विज्ञान जो है वही क्या है, विधि शास्त्र है। ये बात किसने बोली, अल्पियन ने बोली। इन्होंने कहा कि जूरिस्प्रूडेंस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, नॉलेज ऑफ द जस्ट एंड अनजस्ट। तो जस्ट एंड अनजस्ट वर्ड भी जहां मिले ये याद रखना है, डेफिनेशन किसकी है, अल्पियन की है। इसके अलावा जॉन ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन साहब ने, ठीक है, जो बहुत ही जूरिस्प्रूडेंस और लॉ की फील्ड का बड़ा नाम है, जॉन ऑस्टिन साहब ने जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन करने की कोशिश करी। उनका कहना है कि विधि शास्त्र जो है वो विद्यात्मक विधि का एक एरिया है, विद्यात्मक विधि का दर्शन है, फिलॉसफी है। एक वर्ड यूज किया जॉन ऑस्टिन ने, जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ द पॉजिटिव लॉ। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने पॉजिटिव लॉ की फिलॉसफी के रूप में इसको देखा, जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो पॉजिटिव लॉ की फिलॉसफी किसने बोली, जूरिस्प्रूडेंस को, वो बोली आपने एक बहुत ही बड़े ज्यूरिस्ट, इनका नाम था जॉन ऑस्टिन। और जॉन ऑस्टिन ही थे जिन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। बोला जूरिस्प्रूडेंस के दो टाइप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस होता है, एक जनरल जूरिस्प्रूडेंस, दूसरा पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस, जो हम आगे पढ़ने वाले जब हम जॉन ऑस्टिन को डिस्कस करेंगे। जॉन ऑस्टिन डिवाइडेड द जूरिस्प्रूडेंस इनटू द टू कैटेगरीज, दो भागों में जॉन ऑस्टिन बांटते हैं जूरिस्प्रूडेंस को। एक जो भाग है आपका वो है आपका जनरल जूरिस्प्रूडेंस और दूसरा आपका पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस, ये बांटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इफ द जूरिस्प्रूडेंस और व्हाट इफ द डेफिनेशन रिलेटेड टू द जूरिस्प्रूडेंस। एक जूरिस्प्रूडेंस आपका है ग्रे, ग्रे भी विधि शास्त्र को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। और ग्रे क्या कहते हैं वो देखो, ग्रे जो है, ग्रे साहब वो जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बोलते हैं कि विधि शास्त्र जो है वो विधि का विज्ञान, साइंस ऑफ लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, साइंस ऑफ लॉ, यानी कि विधि का, विधि शास्त्र को जो है विधि का विज्ञान। कौन, जस्टिस जो आपका ग्रे साहब हैं, ग्रे साहब विधि शास्त्र को विधि का विज्ञान कहते हैं। ग्रे की डेफिनेशन अक्सर एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, ठीक है। उसी तरीके से फॉर्मल जो है जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ, ये मानना है ग्रे का रिगार्डिंग द जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से ढेरों डेफिनेशंस जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे कीटन की, जैसे ग्रे की, जैसे हॉलैंड की, ठीक है ना। तो हॉलैंड जो है फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। ग्रे, ऑस्टिन, हॉलैंड, अल्पियन, है ना, और आपका एलन, सी के एलन, ये सारे लोग हैं जिन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन करने की कोशिश अपने अपने तरीके, अपने अपने स्टाइल से की, ठीक है। इसमें इन्होंने ढेरों बुक लिखी, कई सारी बुक्स लिखी जो डिवाइड करने की कोशिश करी कि ये रिलेटेड है किससे, जूरिस्प्रूडेंस से। लेकिन ये तो हो गई डेफिनेशन की बात, जिसमें हमने कुछ डेफिनेशन देखी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी डेफिनेशन जिनको कभी किसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे। हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है कि स्कूल्स ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस क्या है, ठीक है। सारा हमारा जूरिस्प्रूडेंस स्कूल्स पर बेस्ड है और उन्हीं स्कूल्स को हम पढ़ते हैं, यानी विधि शास्त्र की विचारधाराएं क्या है, बेसिकली विधि शास्त्र की, विधि शास्त्र की विचार, विधि शास्त्र की विचार धाराएं क्या है, ठीक है। ये कौन देखता है, जूरिस्प्रूडेंस की जो है एक तरीके से स्कूल कौन सा है। बेसिकली वी आर डिस्कसिंग द स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। देखो विधि शास्त्रियों ने विधि शास्त्र के बारे में जो मत प्रकट किए, तो विधि शास्त्रियों की विधि के बारे में जो दिया गया व्यवस्थित और क्रमबद्ध दर्शन है उसको हमने ऑर्डर में अरेंज किया,
उसको हमने एक ऑर्डर में अरेंज किया। विभिन्न विधि शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न मत जो है विधि शास्त्र को लेके प्रस्तुत किए, और जो मेनली हम एक तरीके से कई स्कूल्स में डिवाइड करते हैं, और सिमिलर विचारधाराओं के आधार पर हमने विधि शास्त्रियों को उसी खेमे में रखने की कोशिश करी है। तो वी आर डिस्कसिंग दी स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्कूल है ज्यूरिस्प्रूडेंस का है, वो प्राकृतिक विधि विचारधारा है। पहली जो स्कूल है वो नेचुरल लॉ स्कूल है। कौन सी है? नेचुरल लॉ स्कूल है, जिसे हम प्राकृतिक विधि विचारधारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक विधि विचारधारा भी हम कहते हैं। जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्कूल है वो है विश्लेषणात्मक स्कूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकल स्कूल है। दूसरा जो स्कूल है वो हमारा एनालिटिकल स्कूल है, और एनालिटिकल स्कूल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डिटेल में सारे स्कूल्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। दूसरा जो स्कूल इंपॉर्टेंट है प्राकृतिक विधि शाखा की तरह, वो है विश्लेषणात्मक विचारधारा। दूसरा जो स्कूल है वो है आपका विश्लेषणात्मक विचारधारा। और तीसरा है आपका हिस्टोरिकल स्कूल। कौन सा स्कूल? तीसरा है आपका हिस्टोरिकल स्कूल। हिस्टोरिकल स्कूल का मतलब ऐतिहासिक विचारधारा। क्या बोला मैंने? ऐतिहासिक ऐतिहासिक विचारधारा। तीसरा अगला स्कूल है हमारा हिस्टोरिकल स्कूल। इसके बाद जो है एक है फिलोसफिकल स्कूल। फिलोसॉफिकल स्कूल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो फिलोसॉफिकल स्कूल है, जिसे हम दार्शनिक विचारधारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम दार्शनिक विचारधारा भी कहते हैं, फिलोसॉफिकल स्कूल। और इसके अलावा है एक सोशोलॉजिकल इसे स्कूल, जिसे समाजशास्त्रीय विचारधारा भी कहते हैं। सोशोलॉजिकल स्कूल। सोशोलॉजिकल स्कूल को हम समाजशास्त्रीय विचारधारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समाज शास्त्रीय विचारधारा। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी ये बताया कि देखो इधर मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि जूरिस्प्रूडेंस जो है बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड जूरिस्प्रूडेंसिया, जिसका मतलब जो है जूरिस प्लस पोडेंसिया से मिलकर बना हुआ। जूरिस का मतलब है लीगल मींस लॉ, और पोडेंसिया का मतलब है नॉलेज, जिसको हम आसान भाषा में कह सकते हैं जूरिस्प्रूडेंस इज बेसिकली नॉलेज ऑफ द लॉ। मैंने क्या कहा? जूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ द लॉ। इस नॉलेज ऑफ द लॉ को हम समझने के लिए स्कूल्स की तरफ चलते हैं, जिन्हें हम बेसिकली स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। क्या बोलते हैं? स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है कई स्कूल्स में हमने कई विचारधाराओं में इसको बांट रखा है। जो पहली है वो है प्राकृतिक विधि विचारधारा, नेचुरल लॉ स्कूल। दूसरा है विश्लेषणात्मक विचारधारा, जिसे हम कहते हैं एनालिटिकल स्कूल। तीसरा है ऐतिहासिक विचारधारा, जिसे हम हिस्टोरिकल स्कूल कहते हैं। चौथा है दार्शनिक विचारधारा, जिसे फिलोसॉफिकल स्कूल कहते हैं। पांचवा है समाजशास्त्री विचारधारा, जिसे हम सोशोलॉजिकल स्कूल कहते हैं। इतने स्कूल्स में, इतनी विचारधाराओं में ही हमारा पूरा जूरिस्प्रूडेंस बटा हुआ है, और इसी के इर्द गिर्द हमें अपने विचारों को समझना होगा विधि शास्त्र से रिलेटेड। विभिन्न राष्ट्रों के निर्माण में भी नेचुरल लॉ स्कूल का एक बड़ा योगदान हमारे सामने रहा। इतने स्कूल हैं, ठीक है? नेचुरल, एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल और सोशोलॉजिकल। या हम आसान भाषा में कहें हिंदी में तो प्राकृतिक विधि विचारधारा, विश्लेषणात्मक विचारधारा, ऐतिहासिक विचारधारा और दार्शनिक विचार धारा और समाजशास्त्री विचारधारा। ये सारे के सारे जो स्कूल हैं वो
हमें विधि शास्त्र की समझ को विकसित करने में हमारी मदद करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम नेचुरल लॉ स्कूल की तरफ चलेंगे। ठीक है, नेचुरल लॉ स्कूल की बात सबसे पहले हम करने की कोशिश करेंगे। नेचुरल लॉ स्कूल बेसिकली, नेचुरल लॉ इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक्स। ठीक है, ग्रीक्स और बेसिकली वी कैन से यूनानी थॉट्स। ठीक है, तो नेचुरल लॉ जो स्कूल है वो ग्रीक्स और यूनानी थॉट से डेराइव हुआ है, और प्राकृतिक विधि विचारधारा बेसिकली यूनानी विचारों से उत्पन्न हुआ है। और हम ये भी कह सकते हैं कि नेचुरल लॉ स्कूल डेराइव्स इट्स वैलिडिटी फ्रॉम दी नेचर। नेचुरल लॉ स्कूल बेसिकली विच इज द प्राकृतिक विधि विचारधारा, ये अपनी वैलिडिटी जो है नेचर से प्राप्त करती है। ठीक है, क्योंकि इस ऐसा माना जाता है कि नेचर नेवर कमिट्स डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 लोग मैदान में हैं तो सबको धूप लगेगी तो समान लगेगी, या सबको हवा लगेगी तो समान लगेगी। तो हमारा जो नेचुरल लॉ स्कूल है वो बेसिकली नेचर से अपनी वैलिडिटी डराइव करता है, और जो है वहीं से ही बात आती है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल ऑफ लॉ जिसे कहते हैं, ठीक है, वो भी जो है ये हम कह सकते हैं कि नेचुरल लॉ स्कूल से एक तरीके से पर बेस्ड है। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के 2 बहुत ही लीडिंग केस है, ईपी रोयप्पा केस 1974 में और दूसरा मेनका गांधी केस 1978 में, वो भी उन केसेस में भी that particular cases are also based on the philosophy of the natural law school। जो जूरिस्प्रूडेंस का सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल लॉ स्कूल है उसी पर बेस्ड है। ठीक है ना, ह्यूमन राइट्स, इस तरह के विचार सारे के सारे नेचुरल लॉ स्कूल पर बेस्ड है। ठीक है, और इसको भी हम कई पीरियड्स में बांट सकते हैं नेचुरल लॉ स्कूल को, इसके मानने वाले विचारधाराओं को समझने वालों के आधार पे। ठीक है ना, तो इसी को भी हम बहुत सारे इनके विचारों को मानने वाले लोग रहे, उनकी वैलिडिटी के आधार पर हम इसको कई पार्ट्स में डिराइव कर सकते हैं। ठीक है ना, उसमें ढेरों लोग रहे। तो इसकी महत्ता कहाँ है? धार्मिक क्षेत्र के अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र में, जुडिशियल फील्ड में भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और अगर हम एक बात कहें कि वो ये है कि प्राकृतिक विधि के आधार पर रोमन, ठीक है, रोमन विधि दार्शनिकों ने अपनी जो नागरिक विधि है उसे सर्व सामान्य विधि के रूप में प्रचलित किया, उसमें परिवर्तित किया, और अंतरराष्ट्रीय विधि के निर्माण में भी आपका जो प्राकृतिक विधि स्कूल है वो उसका रोल इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और वैयक्तिक यानी पर्सनल लिबर्टी की भावना का जन्म होना भी नेचुरल लॉ स्कूल की ही देन है, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है वो उनकी बात भी आपका नेचुरल लॉ स्कूल बेसिकली करता है। नेचुरल लॉ स्कूल को प्यारे बच्चे हम कई पीरियड में बांट सकते हैं, एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड, रेनेसेंस पीरियड और मॉडर्न पीरियड। ठीक है, ये कई पीरियड्स में हमारा बटा हुआ है। एंशिएंट पीरियड्स की बात करते हैं, हेराक्लिटस, सोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल, इन सब ने नेचुरल लॉ स्कूल को डेवलप करने में बड़ी मदद करी, इवन सिजरो टू। ठीक है, और इसके बाद आपका इसके कई फेजेस हमें देखने को मिले, और उन्हीं में से जो है जैसे जनरल विल थ्योरी आपकी रूसो ने दी, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो नेचुरल लॉ स्कूल डेराइव इट्स वैलिडिटी, अपनी प्रमुखता नेचर से डेराइव करता है। ठीक है, और इसको कई कैटेगरी में हमने बांट रखा है। ठीक है, और उसी के बेसिस पे हम ये समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्कूल है वो है एनालिटिकल स्कूल। कौन सा स्कूल? विश्लेषणात्मक विचारधारा। एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, सेमेस्टर एग्जाम्स में यही जनरली पूछा जाता है। कौन सा स्कूल? एनालिटिकल स्कूल। कौन सा स्कूल? एनालिटिकल स्कूल। एग्जाम में आपके यही पूछा जाता है। ठीक है, और सारे पूछे जाते हैं लेकिन एनालिटिकल स्कूल पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, विश्लेषणात्मक विधि का मतलब है विधि के प्राथमिक सिद्धांतों का विश्लेषण करना। एनालिटिकल स्कूल के सबसे प्रमुख फाउंडर माने जाते हैं जॉन ऑस्टिन, जिन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को पॉजिटिव मोरल, एक तरीके से पॉजिटिव मोरलिटी की बात एक तरीके से कही। ठीक है, इस विधि शास्त्र के स्कूल को, एनालिटिकल स्कूल के जो प्रणेता हैं प्यारे बच्चों विश्लेषणात्मक विचारधारा के, वो हैं आपके जॉन ऑस्टिन साहब। कौन है? ऑस्टिन साहब।
एक मिनट मेरी तरफ देखो, हम डिस्कस कर रहे हैं विश्लेषणात्मक विचारधारा, और हमने कहा कि विश्लेषणात्मक विचारधारा के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो जॉन ऑस्टिन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? जॉन ऑस्टिन माने जाते हैं। जॉन ऑस्टिन ने एक तरीके से इसका प्रतिपादन जो है अपनी बहुत ही प्रमुख बुक्स में उनमें से किया है। जॉन ऑस्टिन का मानना था कि लॉ इज कमांड बाय सॉवरेन, विधि जो है वो संप्रभु का समादेश है। क्या है? विधि जो है वो संप्रभु का समादेश है। देयर इज थ्री एसेंशियल पार्ट ऑफ द ऑस्टिन थ्योरी, कमांड, सैंक्शन एंड ड्यूटी। कितने एसेंशियल पार्ट हैं? थ्री एसेंशियल पार्ट हैं, कमांड, सैंक्शन एंड ड्यूटी। तो प्यारे बच्चों, इन्होंने अपनी बुक प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिनेंट लिखी और उसमें इस एनालिटिकल स्कूल को काफी विस्तार दिया। साथ ही साथ बेंथम, केल्सन, है ना, और आपके हार्ट, है ना, ये सारे के सारे इसी एनालिटिकल स्कूल के प्रमुख जो है माने जाते हैं। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, इसकी क्या क्या, इस स्कूल का मतलब क्या, थॉट प्रोसेस क्या है, ये क्या बताने की कोशिश करता है। ऑस्टिन की बात तो आ गई, एनालिटिकल स्कूल की विश्लेषणात्मक विचारधारा जिसे हम एनालिटिकल स्कूल कहते हैं, इसका मेन फोकस है विधि के स्रोतों के ऊपर, सोर्सेज ऑफ लॉ के ऊपर। जो एनालिटिकल स्कूल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जिसे हम विश्लेषणात्मक विचारधारा भी कहते हैं, इस स्कूल का जो मुख्य फोकस है प्यारे बच्चों, एनालिटिकल स्कूल का जो मुख्य फोकस है प्यारे बच्चों, वो इसी बात पर है। एनालिटिकल स्कूल का मुख्य फोकस इसी बात पर है कि विधि के स्रोत क्या है। ठीक है ना? ये प्यारे बच्चों एनालिटिकल स्कूल का जन्म नेचुरल लॉ स्कूल के रिएक्शन के परिणाम स्वरूप हुआ। ठीक है ना? इस एनालिटिकल स्कूल विश्लेषणात्मक विचारधारा का प्रमुख उद्देश्य प्यारे बच्चों आपका एक तरीके से ये था कि ब्रिंग सर्टेनिटी इन द लॉ, विधि के अंदर निश्चितता लाना। ठीक है ना? कोशिश सबसे ज्यादा थी। तो जो मैंने क्या कहा, एनालिटिकल स्कूल का मुख्य फोकस था सर्टेनिटी लाना विधि के क्षेत्र में। इसीलिए प्यारे बच्चों आप एक बात देखोगे कि एनालिटिकल स्कूल के जो प्रमुख विधि शास्त्री उन्होंने मोरालिटी को एक तरीके से और सॉवरेंटी को, ठीक है, मोरालिटी को लॉ के सोर्सेस के फील्ड में बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट और सेपरेस रखा। ठीक है ना? और इन्होंने कोशिश किया करी कि मोरालिटी को आपका एक तरीके से सेपरेट लॉ की तरह लेकर चले गए। ठीक है ना? जैसे ऑस्टिन क्या कहते थे, ऑस्टिन को मोरालिटी से कोई लेना ही देना ही नहीं था। उन्होंने एक लाइन बोली कि विधि संप्रभु का समादेश है, लॉ इज कमांड बाय सॉवरेन। उन्हें इस बात से कभी कोई मतलब ही नहीं था कि सॉवरेन क्या कमांड देगा, वेदर इज मोरल और नॉट। ठीक है? उन्होंने कहा कुछ नहीं, जो कमांड दे दिया सॉवरेन ने वही विधि है। ठीक है प्यारे बच्चों? तो मेन फोकस ऑफ द एनालिटिकल स्कूल वाज टू ब्रिंग सर्टेनिटी। ठीक है? इसीलिए प्यारे बच्चों इस स्कूल का जो मेन काम था एनालिटिकल स्कूल का, वो लॉ और मोरालिटी को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है, इसमें फर्क रखता है। कौन सा स्कूल? एनालिटिकल स्कूल। ये लॉ और मोरालिटी को काफी सेपरेट रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? ये सॉवरेन सॉवरेन को जो सोर्सेज ऑफ लॉ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और ये नेचर को इग्नोर करते हैं। एनालिटिकल स्कूल जो नेचर को इग्नोर करता है, सॉवरेंटी को बड़ा जोर देता है, और ये इसका जन्म ही हुआ एक तरीके से नेचुरल लॉ स्कूल के रिएक्शन के रिजल्ट के फॉर्म में। ठीक है प्यारे बच्चों? इसके अलावा इन्होंने जज, कस्टम, इन सब कई बातों पर अलग से गौर किया, लेकिन उसको इग्नोर करने की कोशिश करी। और बेंथम जो थे प्यारे बच्चों, वो जो जिन्होंने उपयोगितावादी सिद्धांत दिया है, जिन्होंने सुख दुख का सिद्धांत, पेन एंड प्लेयर, इसके बहुत सारे इस स्कूल के प्रमुख विधि शास्त्री थे, जिसमें एक नाम ऑस्टिन, दूसरा नाम बेंथम, एक नाम ऑस्टिन, दूसरा नाम बेंथम, तीसरा नाम हार्ट। ठीक है? जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम केल्सन, जिन्होंने गैंडम थ्योरी दी। ये सारे प्रमुख नाम हैं एनालिटिकल स्कूल के, और एग्जाम में अक्सर इन्हीं से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना? और क्या क्या मैंने बोला, तो बेंथम ने जो है ना सुख दुख का सिद्धांत दिया, पेन एंड प्लेजर थ्योरी दी। कौन सी थ्योरी?
बेंथम ने कौन सी थ्योरी दी? बेंथम ने आपकी पेन एंड प्लेजर थ्योरी दी, ठीक है ना। और ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस इन द ग्रेटेस्ट नंबर पे जोर दिया। सुख दुख का सिद्धांत बेंथम का प्रमुख सिद्धांत है। उपयोगितावादी सिद्धांत के प्रतिपादक भी आपके बेंथम है। कौन? बेंथम जो है आपके, एक तरीके से बहुत ब्रीफ में मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना। बेंथम जो है पेन एंड प्लेजर थ्योरी, पेन एंड प्लेजर थ्योरी, यूटिलिटेरियन थ्योरी, यूटिलिटेरियन थ्योरी आपका पेन एंड प्लेजर थ्योरी, यानी इसे हम एक तरीके से उपयोगितावादी सिद्धांत भी बेंथम की ही देन थी। और बेंथम को प्यारे बच्चों एक तरीके से एक्सपोनेंट ऑफ द यूटिलिटी थ्योरी मानते हैं, वो भी इसी स्कूल के थे। बेंथम को काफी हद तक आगे लेकर गए आपके जॉन ऑस्टिन, और ऑस्टिन भी इसी स्कूल के मेंबर थे। बेसिकली एक तरीके से कमांडर थे इस स्कूल के। और इनको प्यारे बच्चों एक बात याद रखना, ऑस्टिन इज नोन एज दी, ऑस्टिन साहब जो थे वो नोन एज दी फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस। कौन कहता है ऑस्टिन को? तो क्वेश्चन बन सकते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस। ऑस्टिन को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस भी हम इनको कहते हैं। और ऑस्टिन ने देखो, इन्होंने कहा कि देखो, कोई भी ऑस्टिन का ये मानना था कि लॉ इज कमांड बाय सॉवरेन है। इसका इधर देखो, इन्होंने किसी भी कीमत में किसी भी तरीके से उस पे मोरलिटी का कोई लोड नहीं लोड लिया, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि लॉ मेड बाय पॉलिटिकल सुपीरियर टू द पॉलिटिकल इंफीरियर। इन्होंने तीन पार्ट्स माने अपनी ऑस्टिन थ्योरी के, वो यही है, कमांड, सैंक्शन एंड ड्यूटी, ठीक है ना। और इधर देखो, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर याद रखनी है तो उसमें यही मुख्य बात है कि देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ इज वन थिंग, विधि का होना एक बात है, मेरिट डिमेरिट उसकी अलग। तो इन्होंने विधि पर जोर दिया, विधि की मेरिट डिमेरिट्स पर कोई जोर नहीं दिया, ठीक है ना। तो इस पर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑस्टिन थ्योरी पर ही अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस है जो 1950 में डिसाइड हुआ, वो इससे काफी हद तक प्रभावित है वो केस, ठीक है। तो ऑस्टिन ने हमारी कमांड थ्योरी दी। इनका मानना था लॉ इज नथिंग, इट इज कमांड बाय सॉवरेन, विधि कुछ नहीं, संप्रभु का समादेश है। और इसका अच्छे बुरे नैतिक अनैतिक होने से कोई मतलब नहीं है, विधि वही है जो संप्रभु जिसका समादेश कर दे, ठीक है। विधि वही है जिसका संप्रभु समादेश एक तरीके से कर दे। और इसके तीन मुख्य भाग थे, कमांड, सैंक्शन एंड ड्यूटी, ठीक है ना। इसके अलावा ऑस्टिन के अलावा इसी स्कूल के प्रमुख अर्थ विधि शास्त्री थे हार्ट, ठीक है ना। हार्ट के बारे में ये कहा जाता है कि हार्ट जो थे, इन्होंने विधि शास्त्र संबंधित प्राथमिक और द्वितीयक नियम दिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स दिए। क्या दिए? प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स दिए। इन्होंने हार्ट से संबंधित प्राथमिक और द्वितीयक नियम दिए, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी नियम दिए। इन्होंने इतनी अच्छी बात कही हार्ट ने कहा कि देखो, लॉ एंड मोरालिटी, विधि और नैतिकता आर कॉम्प्लीमेंट्री टू दी ईच अदर। इन्होंने क्या कहा? प्राइमरी और सेकेंडरी, हार्ट साहब ने जूरिस्प्रूडेंस के प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स दिए। साथ ही साथ जो है इन्होंने कहा, जो बड़ी अच्छी बात है इनके हार्ट के थॉट प्रोसेस की, हार्ट ने कहा कि लॉ एंड मोरालिटी आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू द ईच अदर। उन्होंने क्या कहा? लॉ एंड मोरालिटी आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू द ईच अदर। ऐसी बात किसने कही? आपके हार्ट साहब ने कही। इन्होंने विधि को और मोरालिटी को साथ साथ बोला, बोलो दोनों एक दूसरे के पूरक और सही। क्या बोला? दोनों एक दूसरे के पूरक और सहयोगी एक तरीके से हैं। और एनालिटिकल स्कूल जो है बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है विधि से शास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है। अक्सर इसी से हमारे क्वेश्चन जो भी बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और इस स्कूल विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र का आशय
विभिन्न विधियों के प्राथमिक सिद्धांतों का विश्लेषण करना है। ठीक है ना, इसमें ऐतिहासिक, उद्गम, विकास, नैतिकता आदि सारे पहलू शामिल है जिस पर चर्चा एक तरीके से करी जाती है। विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र के प्रणेता, इस स्कूल के प्रणेता एनालिटिकल स्कूल के जॉन ऑस्टिन को मानते हैं। ठीक है ना, इन्होंने अपनी किताब प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिनेंट पे ढेरों बातें इस बारे में कही है। ठीक है, और बेंथम ने एक उपयोगितावादी सिद्धांत दिया, मैंने कहा जो उपयोगी है वही श्रेष्ठ है, इनका ये कहना था। सुख दुख का सिद्धांत दिया, उपयोगितावादी, यूटिलिटेरियन थ्योरी भी दी, इस पर डिटेल में हम कभी बाद में जाएंगे। लेकिन आगे स्कूल की तरफ चलते हैं। अगला स्कूल है आपका हिस्टोरिकल स्कूल, जिसे ऐतिहासिक स्कूल भी कहते हैं, है ना। हिस्टोरिकल स्कूल के संदर्भ में प्यारे बच्चों एक बात चाहूंगा, हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्टोरिकल स्कूल। नेचुरल लॉ स्कूल हो गया, एनालिटिकल स्कूल हो गया, हिस्टोरिकल स्कूल की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, हिस्टोरिकल स्कूल जो है एक तरीके से हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कूल है। लेकिन हिस्टोरिकल स्कूल में चलने के पहले जो है हम इस पर भी जोर देते हैं, केल्सन ने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दी, विधि का शुद्ध सिद्धांत, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। केल्सन ने कौन सी थ्योरी दी? प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दी। सर जी, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का क्या मतलब है? देखो मैंने कहा ऐसा है, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दी केल्सन ने। केल्सन बड़ी अच्छी बात करते, तो उन्होंने कहा देखो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का मतलब विधि में मिलावट नहीं होनी चाहिए, कि विधि में साइंस डाल रहे हो, विधि में जूरिस्प्रूडेंस, विधि में आप इतिहास डाल रहे हो, विधि में समाज, ऐसा कुछ नहीं। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का मतलब इनका जो है कि विधि जो है वो किसी भी तरीके से उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, विधि का प्योर होना जरूरी है। यानी कि अर्थव्यवस्था का, है ना, आपका इतिहास का या अन्य किसी चीज का इसमें मिलावट नहीं होना चाहिए। जो प्योर थ्योरी है वो प्योर थ्योरी है। ठीक है, इन्होंने शुद्ध विधि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, अक्सर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो स्कूल ऑफ लॉ में से हिस्टोरिकल स्कूल की तरफ है, कि सर ये हिस्टोरिकल स्कूल क्या है। ठीक है सर, ये हिस्टोरिकल स्कूल क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से स्कूल आते हैं। मैंने कहा देखो इधर, हिस्टोरिकल स्कूल बेसिकली ऐतिहासिक विचारधाता जो है वो शुरुआती पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अगर हम ध्यान में रखें, सबसे पहले सेवनी ने, विधि शास्त्री सेवनी ने हिस्टोरिकल स्कूल का जिक्र किया और इसको आगे बढ़ाने में इन्होंने मदद करी। कौन सा स्कूल? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक विचारधारा। ठीक है, विधि शास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा की हम बात करते हैं। देखो इधर, विधि शास्त्री सेविनी ने विचारधारा ऐसी रखी, विधि शास्त्र के प्रति ऐसी विचारधारा रखी कि उन्होंने एक तरीके से विधि को लेकर ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाया। ठीक है ना, हेनरी मेन को, सर हेनरी मेन को इन्होंने सृजन किया। सर हेनरी मेन को ऐतिहासिक विचारधारा का एक तरीके से संस्थापक माना जाता है। ठीक है ना, और इसका उद्देश्य विधि के उद्गम, विकास, विधि को प्रभावित करने वाले कारक, भविष्य में कौन कौन से रहे हैं, उन सबको प्रकाश डालते हुए विधि के संबंध में निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, ऐतिहासिक विचारधारा की कुछ कमियां भी हैं इधर। इनका जो राज्य के प्रति विधि के संबंध को विशेष इंपॉर्टेंस ना देकर स्टेट के प्रति विधि का क्या रिलेशन होना चाहिए। ठीक है ना, ऐतिहासिक विचारधारा के लोग सामाजिक प्रथाओं पर, कस्टम पर ज्यादा जोर देते हैं। ठीक है ना, यानी प्राचीन स्रोतों पर हमने, प्राचीन विधि, एंसेंट विधि की जो संस्थाएं हैं उन पर हम ज्यादा जोर देते हैं।
यानी विधि का स्टेट के साथ क्या रिलेशन है, इस बात पर जोर देने के बजाय हम सामाजिक प्रथाओं और उनके महत्व को ज्यादा इंपॉर्टेंस प्यारे बच्चे देते हैं, ठीक है ना। और इसी ऐतिहासिक विचारधारा को फिर आगे बढ़ाने का काम मॉन्टेस्क्यू, इंग्लैंड के एडमंड बर्क और इसके अलावा जर्मनी के ह्यूगो, इनका एक मेजर रोल ऐतिहासिक विचारधारा को डेवलपमेंट पे रहा। ऐतिहासिक विचारधारा में जो है सर हेनरी मेन को एक तरीके से हम इसका संस्थापक मानते हैं। ऐतिहासिक विचारधारा में इतिहास का दृष्टिकोण हम रखते हैं और वहीं से लेने और सीखने की कोशिश करते हैं कि इसका ये जो एक तरीके से हिस्टोरिकल स्कूल का रहा, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, हिस्टोरिकल स्कूल केम इन द रिएक्शन ऑफ द एनालिटिकल एंड नेचुरल स्कूल। प्राकृतिक विधि शाखा और विश्लेषणात्मक विधि शाखा के परिणाम स्वरूप आपका एक तरीके से हिस्टोरिकल स्कूल पैदा हुआ। और हिस्टोरिकल स्कूल का एक लाइन याद रखो, इतनी इंपॉर्टेंट है, बस वहीं से क्लियर हो जाएगा। ये बात क्वेश्चन में आता है कि लॉ इज फाउंड नॉट मेड, विधि पाई जाती है बनाई नहीं जाती। एक लाइन में अगर हम कहें तो हिस्टोरिकल स्कूल का हमें सारा निष्कर्ष निकल में आ जाएगा। इस स्कूल के लोगों का मानना था कि प्रथा जो है, कस्टम जिसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, कस्टम जिसे हम कहते हैं प्रथा, ठीक है। कस्टम जो है, प्रथा जिसे हम कहते हैं, कस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द लॉ है। इनका जोर पूरा कस्टम पे है। ऐतिहासिक विचारधारा की विधि शास्त्रियों का ये मानना है लॉ इज फाउंड नॉट मेड, यानी कि विधि पाई जाती है बनाई नहीं जाती, ठीक है ना। मेन जोर इसका है हिस्टोरिकल स्कूल का अबाउट दी हाउ डिड द लॉ केम इनटू द एग्जिस्टेंस, विधि की उत्पत्ति कैसे हुई, आई कैसे, इस बात पर जोर है, पूरा जोर है। इनका ये मानना विधि आई है, पाई जाती है, इसका पीछे से सोर्सेस हैं, बनाई नहीं जाती कि हम बनाते, जो कि आज के हिसाब से आप एग्री नहीं रहेंगे, लेकिन इस स्कूल का यही मानना है। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो है ये इफ द कस्टम और लॉज के साथ, ठीक है ना, एक तरीके से कस्टम और यूजेस की इंपॉर्टेंस पर इसका बड़ा जोर है। इसके बहुत सारे विधि शास्त्री इस विचारधारा को मानने वाले हैं, जिसमें आपके मॉन्टेस्क्यू हैं, इंग्लैंड के एडमंड बर्क हैं और सबसे बड़ा नाम सेवेग्नी है, ठीक है। सेवेग्नी जो जर्मनी के थे, वो सेवेग्नी को प्यारे बच्चों, सेवेग्नी को एक तरीके से हम सेवेनी भी कह सकते हैं। सेवेनी को हम प्यारे बच्चों, सेवेनी को एक तरीके से हम फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल भी मानते हैं। क्या मानते हैं? फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल भी एक तरीके से मानते हैं, ठीक है। फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल मानने के पीछे क्या क्या रीजन है उसको भी बताता हूं मैं। फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल यानी कि ऐतिहासिक विचारधारा के फाउंडर किसे मानते हैं? सेविग्नी को मानते हैं। इन्होंने वॉक जीस्ट का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? वॉक जीस्ट का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉक जीस्ट का प्रिंसिपल जो है इन्होंने सेविग्नी ने देने की कोशिश करी। देखो इधर ऐसा है, इसको वॉक जीस्ट को बोलते हैं स्पिरिट ऑफ द पीपल। क्या बोलते हैं? एक लाइन में इसको बताने की कोशिश करता हूं। ऐतिहासिक विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं सेविग्नी। सेविग्नी ने लोक चेतना का सिद्धांत दिया, जिसे वॉक जीस्ट भी कहते हैं। इन्होंने कहा कि लॉ इज लाइक ए लैंग्वेज, विधि जो है भाषा की तरह है, ठीक है। ये उसी के साथ बढ़ती है, उसी के साथ मिट जाती है। इन्होंने कहा कि विधि का एक राष्ट्रीय चरित्र भी होता है, नेशनल कैरेक्टर ऑफ लॉ पर भी सेविग्नी ने जोर दिया कि विधि का एक राष्ट्रीय चरित्र होता है, विधि पाई जाती है बनाई नहीं जाती, कस्टम और यूजर्स पे इनका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल। इसका आपके सेविग्नी साहब का कस्टम और इंपॉर्टेंस पे इनका ज्यादा रूल है। वॉक जीस्ट का सिद्धांत या स्पिरिट ऑफ द पीपल या लोक चेतना का सिद्धांत इसका दिया हुआ है सेविग्नी का, कि जो हिस्टोरिकल स्कूल के मेन फाउंडर माने जाते हैं। लोक चेतना का सिद्धांत का क्या मतलब है? लोक चेतना का जो है सिद्धांत का मतलब विधि जो है लोक की चेतना की तरह है, उसी के साथ बढ़ती है,
उसी के साथ आगे चलती है। इन्होंने जर्मनी के कोडिफिकेशन ऑफ द लॉ को बहुत ही क्रिटिसाइज किया, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया। इन्होंने रोमन लॉज को एडमायर करने की कोशिश करी, उसको खूब एडमायर भी किया। किसने? सेविग्नी ने, ठीक है ना। और सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ को बड़ा जोर देते थे। तो ऐतिहासिक स्कूल इस बात पर ज्यादा जोर देता है कि विधि के स्रोत क्या थे, विधि आई कैसे। हिस्टोरिकल स्कूल, ऐतिहासिक स्कूल इस बात पर ज्यादा जोर देता है कि विधि आई कैसे, ठीक है ना। और हेनरी मेन, एक तरीके से क्वेश्चन अक्सर और आता है, सर हेनरी मेन भी इसी स्कूल के मानने वाले थे। हेनरी मेन को एक तरीके से हम फाउंडर और वी कैन से फादर ऑफ द ब्रिटिश हिस्टोरिकल जूरिस स्कूल, मैं क्या बोल रहा हूं, हेनरी मेन को, मेन साहब को हम, वो इसी स्कूल के थे, हम ये कह सकते हैं ही वाज द फादर ऑफ ब्रिटिश हिस्टोरिकल स्कूल, फादर ऑफ ब्रिटिश हिस्टोरिकल स्कूल बोलते हैं। प्यारे बच्चों एक बात बड़े ध्यान, जूरिस्प्रूडेंस में ऑस्टिन को फादर ऑफ द एनालिटिकल स्कूल बोलते हैं, फादर ऑफ द इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं, वहां से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जबकि हम हेनरी मेन को फादर ऑफ द ब्रिटिश हिस्टोरिकल स्कूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ द ब्रिटिश हिस्टोरिकल स्कूल बोलते हैं। और इनको कॉम्परेटिव स्टडीज को, ठीक है ना, उसका एक तरीके से बड़ा इन्होंने जोर दिया कि कॉम्परेटिव स्टडीज हमारी होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसके बाद ज्यादा डिटेल पर ना जाते हुए अगला जो हमारा स्कूल है वो है आपका, प्यारे बच्चों, फिलोसॉफिकल स्कूल और सोशोलॉजिकल स्कूल। ये दो स्कूल हमारे और हैं जो जूरिस्प्रूडेंस की नज़र से इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो एक बात को समझो, अगर हम ध्यान दें इसी बात पे, तो फिलोसॉफिकल स्कूल को मानने वाले लोग जो थे, ठीक है, अगला स्कूल हमारा है फिलोसॉफिकल स्कूल, जिसे दार्शनिक विचारधारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम दार्शनिक विचारधारा भी कहते हैं, ठीक है। दार्शनिक विचारधारा का मतलब फिलोसॉफिकल स्कूल, ठीक है, फिलोसॉफिकल स्कूल। प्यारे बच्चों अच्छा लगा, फिलोसॉफिकल स्कूल यानी दार्शनिक विचारधारा को मानने वाले कई विचारधारा है, विचारधारा जैसे सीलिंग, ईगल, कोहलर, आपका ये सारे लोग जो हैं आपके दार्शनिक विचारधारा को मानने हैं, ठीक है। इन सारे जो नाम मैंने अभी बताए, इन्होंने इतिहास की एक नई व्याख्या व्याख्या के आधार पर एक विधि के एक नए दर्शन को जन्म दिया, एक नए सिद्धांत को जन्म दिया जो आपका दार्शनिक विचारधारा रहता है, ठीक है ना। और इसको मेटाफिजिकल या दार्शनिक विचारधारा नाम दिया, ठीक है ना। और फ्रीडमैन इसको दार्शनिक ऐतिहासिकवाद के नाम से भी बात करते हैं। हीगल को जो मेन हमें कह सकते हैं वो इनको, हीगल को इस स्कूल की लेगेसी को कंटिन्यू करने में बड़ा इनका जोर रहा, ठीक है ना। और बहुत सारी किताबें हैं जो इसी कालखंड में लिखी गई, ठीक है। दार्शनिकता पर जोर है, विधि एक दार्शनिक पहलू पर, फिलोसफिकल पहलू पर जोर दिया गया। इसके अलावा जो लास्ट है आपका प्यारे बच्चों, ठीक है, वो आपका है, इधर देखो, लास्ट स्कूल है आपका सोशोलॉजिकल स्कूल। इस स्कूल से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जिसे समाजशास्त्री स्कूल कहते हैं। और समाजशास्त्री स्कूल के मुख्य प्रोपाउंडर थे डीन रॉस्को पाउंड। मैंने क्या बोला? समाजशास्त्री स्कूल, जिसे हम सोशियोलॉजिकल स्कूल भी कहते हैं, सोशियोलॉजिकल स्कूल भी कहते हैं। और ये जो है समाजशास्त्री विचारधारा है, कौन सी विचारधारा है? समाजशास्त्री विचारधारा है। कौन सी विचारधारा है? समाज शास्त्रीय विचारधारा है, ठीक है। समाज शास्त्रीय विचारधारा इस स्कूल को जन्म देने में डीन रॉस्को पाउंड का जो बड़ा रोल है। और डीन रॉस्को पाउंड ने सोशोलॉजिकल स्कूल के डेवलपमेंट पे बड़ा जोर
दिया। मैंने क्या बोला, डीन रॉस्को पाउंड ने सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी, जो अक्सर यूपी में यूज होती है, ठीक है ना, सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी, कौन सी थ्योरी, सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी, जो है किसने दी, आपकी डीन रॉस्को पाउंड ने। और 1870 से 1964 का इनका कालखंड रहा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम प्रोडक्शन, इस समाजशास्त्री स्कूल का जो है मेन थ्योरी सोशलॉजिकल स्कूल की रही। इनका ये भी मानना था कि एक तरीके से जूरल पॉस्टुलेट्स भी इन्होंने दिए, जिसपे हम कभी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इनका डिस्कशन बेसिकली सोशलॉजिकल स्कूल का डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटीज पर बेस्ड रहा, ठीक है ना, डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटीज पर बेस्ड रहा। सोशलॉजिकल थ्योरी का जो सोशल इंजीनियरिंग का जो प्रिंसिपल है वो इन्हीं के लिए है, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, लेजिस्लेटर, ज्यूरिस्ट, इनको सबको मिलकर काम करना चाहिए ताकि एक बैलेंस बन सके डिफरेंट सोसाइटी के इंटरेस्ट के बीच में, ठीक है। तो हमने बेसिकली आज स्कूल में अब ज्यादा डिस्कशन ना करते हुए, बहुत छोटा, आगे की क्लास में इनको डिटेल में एनालिसिस करेंगे। हमने बोला कि जो स्टूडेंट्स की मेनली 5 स्कूल्स हैं, विधि शास्त्र की 5 स्कूल हैं, जिसमें से मेन स्कूल इज नेचुरल लॉ स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, फिलोसफिकल स्कूल, सोशलॉजिकल स्कूल। इसे अगर हिंदी में कहें तो प्राकृतिक विधि विचारधारा, विश्लेषणात्मक विचारधारा, ऐतिहासिक विचारधारा और दार्शनिक विचारधारा, जो हीगल का मेन रोल है, और समाजशास्त्री विचारधारा का इसमें प्रमुख रोल और स्थान है। हम अगली क्लास में इसको फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारे स्कूल पर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, और हम समझेंगे कि हिस्टोरिकल स्कूल क्या है, क्या ऑस्टिन क्या कहते हैं, डीन रॉस्को पाउंड क्या कहते हैं, बेंथम क्या कहते हैं, केल्सन क्या कहते हैं। 1 बाय 1 हम सबको लेकर अपने डिस्कशन को आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, और इसको नेक्स्ट क्लास में कभी कंटिन्यू करेंगे, तो डिटेल में लेके सारे स्कूल्स को चलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।